तमिलनाडु के बीचों बीच समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर रामेश्वरम। यहीं पर 15 अक्टूबर 1931 को एक लीजेंड का जन्म हुआ। उनका नाम था अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता एक मछुआरे ने उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत की अहमियत सिखाई। उनकी माँ एक बेहद दयालु महिला ने उनके सपनों को पंख दिए। छोटे कलाम की दुनिया लहरों की आवाज और परिवार की गर्माहट से भरी हुई थी। कलाम का बचपन सादा था, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाला। उन्होंने कम उम्र में ही लगन और मेहनत का महत्व समझ लिया था। वो अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने सीखने में गहरी रुचि दिखाई। उनका मन ज्ञान के लिए तरसता था, किताबों के विशाल संसार में जवाब ढूंढता था। स्कूल जाना कलाम के लिए एक रोमांचक सफर बन गया। पढ़ाई में, खासकर गणित और विज्ञान में, वो बहुत तेज थे। उनके टीचर्स ने उनकी काबिलियत और दुनिया को समझने की उनकी चाहत को पहचाना। उन्होंने कलाम को बड़े सपने देखने, ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। एक घटना ने छोटे कलाम पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने एक चिड़िया को उड़ते देखा, उसके पंख हवा को चीरते हुए बड़ी ही खूबसूरती से। इस नजारे ने उनके अंदर एरोनॉटिक्स के लिए एक अलग ही जुनून जगा दिया। उन्होंने ऐसी मशीनें बनाने का सपना देखा जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सकें, आसमान में ऊंची उड़ान भर सकें। ज्ञान की तलाश में कलाम तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज पहुंचे। यहां उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। उनका दिमाग स्पंज की तरह जानकारी सोख रहा था। उन्होंने फिजिक्स में डिग्री हासिल की, जो उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण थी। लेकिन ज्ञान की प्यास अभी भी बाकी थी। वो और गहराई से सीखना चाहते थे, ऐसे साधन चाहते थे जिनसे वो अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। इसी तलाश ने उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचाया, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपने करियर के रूप में चुना। उड़ने वाली मशीन बनाने का उनका सपना अब साकार होने लगा था। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद कलाम ने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, जो उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ। उन्हें एक होवरक्राफ्ट डिजाइन करने का काम हंड्रेडम गया, एक ऐसी चुनौती जिसका उन्होंने पूरे जोश के साथ सामना किया। इस दौरान कलाम को यूनाइटेड स्टेट्स में नासा में काम करने का मौका मिला। इस अनुभव ने उनके दायरे को और भी बड़ा किया, उन्हें आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रूबरू कराया। वो भारत वापस लौटे तो अपने देश के वैज्ञानिक विकास में योगदान देने के लिए और भी दृढ़ निश्चयी थे। हालांकि कलाम का दिल अंतरिक्ष को छूना चाहता था। वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, जहां उनके सपने सितारों तक पहुंच गए। उन्होंने भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई, जो उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व का प्रमाण था। उनके मार्गदर्शन में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कई उपलब्धियां हासिल की। रोहिणी, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित पहला उपग्रह था, उसके प्रक्षेपण ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। कलाम का नाम भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का पर्याय बन गया। कलाम की विशेषज्ञता केवल अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं थी। वो एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मजबूत रक्षा व्यवस्था के महत्व को समझते थे। वो DRDO में वापस आ गए और उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनकी लगन और अभूतपूर्व काम ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाया। उनके नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइलें विकसित की। इन उपलब्धियों ने भारत की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित किया और उसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। कलाम की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प ने भारत को एक मजबूत ताकत बना दिया था। 2002 में भारत ने एक ऐतिहासिक क्षण देखा। डॉ. अब्दुल कलाम, वो वैज्ञानिक जो सितारों तक पहुंचे थे, भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। एक साधारण पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च पद तक की उनकी यात्रा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। राष्ट्रपति के रूप में कलाम आशा और प्रेरणा के प्रतीक बने रहे। उन्हें शिक्षा की शक्ति पर भरोसा था। वो युवाओं से बड़े सपने देखने और कड़ी मेहनत करने का आग्रह करते थे। उन्होंने राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कलाम ने देश भर के छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने एक विकसित भारत, ज्ञान और नवाचार को अपनाने वाले राष्ट्र का अपना विजन शेयर किया।
उनके शब्दों ने लाखों लोगों के दिलों में एक चिंगारी जगाई, उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम का मानना था कि एक बच्चे को शिक्षित करना केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनकी जिज्ञासा को जगाना और उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे युवा दिमागों का पोषण करें, उन्हें उनकी क्षमता को खोजने और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करें। राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कलाम लोगों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने बहुत यात्राएं की, लेक्चर दिए और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की। उनका संदेश हमेशा एक ही रहा, बड़े सपने देखें, कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। कलाम ने अपना जीवन अपने देश और अपने लोगों को समर्पित कर दिया। वो एकता की शक्ति में विश्वास करते थे और सभी को एक बेहतर कल के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका जीवन उनकी अपनी शिक्षाओं का प्रमाण था, सादा जीवन और उच्च विचार। 27 जुलाई 2015 को भारत ने अपने सबसे प्यारे बेटों में से एक को खो दिया। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का IIM शिलांग में लेक्चर देते समय निधन हो गया। राष्ट्र ने एक दूरदर्शी नेता, एक विनम्र इंसान और एक शाश्वत आशावादी को खोने का शोक मनाया। कलाम के निधन से लाखों लोगों के दिलों में एक खालीपन आ गया। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं थे, वो उम्मीद के प्रतीक थे, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण थे। वो थे और हमेशा रहेंगे पीपल्स प्रेसिडेंट। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सपने सच होते हैं। साधारण शुरुआत से वो शिक्षा, कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति में अपने अटूट विश्वास से प्रेरित होकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे। उनकी जीवन कहानी आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना, सीमाओं की बेड़ियों को तोड़ना और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना सिखाया। डॉ कलाम की विरासत हमें याद दिलाती है कि साहस, समर्पण और सकारात्मक भावना के साथ सब कुछ संभव है।